हेलो गाइस, आज मैं आपको 5 मिनट में बिगिनर से एडवांस्ड गिटार बजाना सिखाता हूँ। पर आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? 5 मिनट में कोई गिटार बजाना कैसे सीख सकता है ना? मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे फालतू के वीडियोज में बिल्कुल नहीं आना है, और अगर कोई ऐसे 5 मिनट में सिखा रहा है तो मुझे भी उसका नंबर देना, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। तो चलो 5 मिनट में वो करते जो हमें आता है। पहले गिटार को साइड रखते हैं और मैं आपको 5 मिनट में 5 रीजंस बताता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि थामा मूवी आपको क्यों नहीं देखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब आप में से ऑलमोस्ट सब ने मार्वल का नाम तो सुना ही होगा, उनकी फिल्में देखी ही होगी। तो जैसे आपको पता है कि वो किस तरीके से एक एक पार्ट में अपने हीरोज या एंटी हीरोज को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और फिर एक एपिक बैटल में हीरोज वर्सेस विलन्स का बैटल देखने को मिलता है, जैसे कि एंड गेम हो गया या इन्फिनिटी वॉर। अब अगर बॉलीवुड में किसी ने इस फॉर्मूला को सक्सेसफुली क्रैक किया है, वो है मैडॉक। तो इस फिल्म में हमें मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिलता है, यानी कि शॉर्ट में MHCU। अब सबसे पहले इन्होंने स्त्री से हमें इस यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन करवाया, फिर आई भेरिया, फिर मुंजिया, फिर स्त्री 2 लास्ट ईयर के हाईएस्ट ग्रॉसर, और अब इन्होंने लेके आए हैं थामा। अब ये जो थामा है कोई रैंडम फिल्म नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसका हिंट हमें स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दे दिया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो ये देख लो। ये जो नस है ना, जब दांत डाल के ना खून चूस लेता है। और इनका लाइनअप आप देख लो, और इस फिल्म में भी आपको इसके अगले फिल्म का अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है फोकलोर। अब जैसे कि इन्होंने भेड़िया को एक जंगल प्रोटेक्टर की तरह प्रेजेंट किया था, फिर मुंजिया में ब्रह्म राक्षस का कॉन्सेप्ट आया था, सिमिलरली थामा में इन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन टेक के साथ एक सिंपल वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की कहानी नहीं है ये। इसमें बहुत अच्छे से एक इंडियन कल्चर का डीप कनेक्शन दिखाया गया है, और वो आपको देखने से पता चलेगा, और तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से इन्होंने एक इंडियन टेक दिया है, और बहुत एंजॉय करोगे आप इसको देखते हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। थर्ड पॉइंट है आइटम सॉन्ग्स और उनका ट्विस्ट। अब इस फिल्म में एक नहीं तीन आइटम सॉन्ग्स हैं, रश्मिका, मलाइका और नोरा का। इस पे भी आप कन्विंस नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि जो स्त्री मूवी थी उसमें जब तमन्ना का आइटम सॉन्ग आता है तो खाली आइटम सॉन्ग नहीं, उनका एक अच्छा खासा रोल भी है फिल्म में, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी एक आइटम सॉन्ग ऐसा है जिसपे आपको ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं होगा, बट एक ट्विस्ट आएगा और उस पे फिल्म की कहानी आगे बढ़ेगी। और यही खासियत होती है मैडॉक की, जब वो किसी कैरेक्टर को लाते हैं तो एक स्पेसिफिक चीज नहीं होती, उसमें फिल्म को भी आगे बढ़ाता है और उस कैरेक्टर का भी आगे कंट्रीब्यूशन हो जाता है फिल्म में। तो ये आप देखिए। अब फोर्थ पॉइंट है परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ह्यूमर। लप्पू सा लोग जिंगुर सा लड़का, इसमें है क्या? और सर आप हो कौन? मैं भी तुम्हारी तरह एक किस्मत का मारा हूँ, बरसों से केवल एक बेचारा हूँ। सर मेरी यहाँ फटी पड़ी है, आप शायरी पेल रहे हो। तेरी 1 मिनट में फट गई, यहाँ बरसों से फट के गुफा हो गई। अब ये दोनों इंडस्ट्री के फाइनेस्ट एक्टर्स हैं, और क्योंकि ये एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है तो जब ये कॉमेडी करने आते हैं आपको मजा ही आ जाएगा। भले ही इनका स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन इन्होंने कॉमेडी के साथ फिल्म का लेवल ही बढ़ा दिया है, तो ये मिस मत करना। अब फाइनल पॉइंट, और जो मेरा फेवरेट भी है, नए कैरेक्टर्स और कैमियोज एंड कॉलबैक्स। अब ट्रेलर में आपने देखा होगा, हमने एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रहलाद चा। देखते हैं पंचायत से, उनको पता ही होगा, बट जो आप सोच रहे हो उनका रोल इस फिल्म में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे जब आप देखोगे। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस फिल्म में। इसके बाद हैंड ऑफ गॉड वाला कैरेक्टर आता है। हैंड ऑफ गॉड इज विथ यू।
तो मुंजिया से कनेक्शन। फिर बहुत सारे ऐसे सटल कॉल बैक्स हैं जो जो ये यूनिवर्स के असली फैंस हैं या जो जिन्होंने पहले फिल्म्स को फॉलो किया है उनको समझ आएगा। जब ये लाइंस आएंगी मजा आ जाएगा आपको। जैसे कि एक अगर मैं कॉल बैक का बोलूं तो जो नोरा फतेही होती है वो स्त्री 1 में आती है, अगर आपको याद होगा, कमरिया वाला डांस। तो उसमें जो गांव का नाम होता है वो होता है चंदेरी। अब इसमें जब उनका आइटम सॉन्ग है उसको उनको बोला जाता है चंदेरी की रानी, तो स्त्री से कॉल बैक। अब बिना स्पॉइलर दिए मैं ये भी बोलूंगा कि एक या एक से ज्यादा पिछले पार्ट से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स का कैमियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और जब वो आते हैं फिल्म का लेवल यहां से यहां बन जाता है। तो अगर इनमें से एक भी पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग ना लगे तो आप थामा देखने बिल्कुल मत जाओ, बट अगर मेरी मानो तो आपको थामा देखने बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर आप देखने जाओगे तो कमेंट्स में आके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आपने फिल्म में ऐसा क्या नोटिस किया जो आपको सबसे अच्छा लगा, वो बिल्कुल आके बताना मुझे यहाँ पे। अब चलो आप फिल्म देखने जाओ और मैं 5 मिनट में गिटार सीखने जाता हूँ।